हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं फिर से बिहार पुलिस साइंस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना है और वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। आइए देखते हैं बिहार पुलिस का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पहला पादप हार्मोन खोजा गया था? वह कौन सा हार्मोन था जो कि सबसे पहले खोजा गया? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का मतलब हुआ जो दोस्तों पेड़ पौधे में पाया जाता है, वो समझे। इसीलिए कौन सा पहला पादप हार्मोन खोजा गया? सही आंसर है दोस्तों ऑक्सिन। ऑक्सिन से पहला पादप हार्मोन है जो सबसे पहले खोजा गया। बार बार यह में पूछा जाता है, इसीलिए आपको इग्नोर नहीं करना है। सही प्रश्नों को आपको रट कर याद रखना है। कौन सा पहला पादप हार्मोन खोजा गया? सही नंबर है ऑक्सिन। ऑक्सिन दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों सेरिब्रम। सेरिब्रम को मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह मस्तिष्क के पक्ष मस्तिष्क में पाया जाता है। आपको याद रखना है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? आंसर है सेरिब्रम। मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो पक्ष मस्तिष्क में पाया जाता है। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा पहुँचता है? मानव के मनुष्य में जो भ्रूण होता है दोस्तों, भ्रूण में पोषण किसके द्वारा पहुंचता है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्लासेंटा। मानव के जो भ्रूण में होता है उसमें भोजन किसके द्वारा पोषण पहुंचता है? सही आंसर प्लासेंटा। मनुष्य में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा पहुंचता है? सही आंसर प्लासेंटा द्वारा। प्लासेंटा करेक्ट आंसर है। बार बार यह पूछा था, इसीलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? सही आंसर है 2 चेंबर दोस्तों। मानव पूछेगा दोस्तों कि मानव के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है 4 चेंबर होता है। मानव के हृदय में 4 चेंबर होता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? सबसे मीठा शर्करा कौन सा है? बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सबसे मीठा शर्करा कौन सा? सही आंसर है फ्रुक्टोज। कभी ग्लूकोज दे देगा दोस्तों, कभी माल्टोज दे देगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे मीठा शर्करा पूछेगा, आपको करेक्ट आंसर माना है फ्रक्टोज। सबसे मीठा शर्करा कौन सा? आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर का आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है? वह कौन सा जानवर है जिसका आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है? आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है। आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है सेंसर ऊँट का। ऊँट एक ऐसा जानवर जिसका आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है, आपको याद रखना है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? रक्त का जो प्लाज्मा होता है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? आपको याद रखना है 80-90%। कहीं कहीं 95 भी, सॉरी दोस्तों, कहीं कहीं 85 से दोस्तों 90% रहता है। कहीं कहीं 85 से 90% तक रहता है। आपको यह भी याद रखना है। ऑप्शन में रहेगा, आपको मार देना दोस्तों। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? आंसर है 90%। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पौधे का वह महत्वपूर्ण अंग कौन सा जो कि जीवन चक्र बहुत आवश्यक है? आंसर है पुष्प दोस्तों। पौधे के जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प बहुत आवश्यक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प दोस्तों, पुष्प। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बालू पर जो पौधा उगता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? आंसर है सेमोफाइट। सेमोफाइट। बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? आंसर सेमोफाइट। सेमोफाइट। बालू पर उगने वाले पौधों को सेमोफाइट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, चट्टानों पर जो पौधा होता है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लिथोफाइट। आपको यह भी याद रखना है। बालू पर उगने वाला पौधा क्या है दोस्तों? सेमोफाइट। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पौधा अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? पौधा अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? आंसर है स्टार्च के रूप में। स्टार्च। पौधा अपना भोजन किस रूप में संचित रखता है? आंसर है स्टार्च के रूप में। याद रखना है। बालों और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बाल और नाखून जो बढ़ता है दोस्तों उसके बढ़ने के लिए वह कौन सा तत्व है जो आवश्यक है? सही आंसर आइए देखते हैं दोस्तों, क्या सही आंसर है दोस्तों? गंधक। गंधक करेक्ट आंसर है। गंधक दोस्तों। बालों और नाखून के बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक? सही आंसर है गंधक, करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, जो लड़ेगा वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और वही 30 से 40 दिन लेके आएंगे दोस्तों। इसलिए सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रजत दर्पण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर ग्लूकोज का। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर ग्लूकोज। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है?
कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? आंसर है मीथेन। कोयला खदान में विस्फोट किसके कारण होता है? वह गैस जिम्मेवार है, वह आंसर है मीथेन, आपको याद रखना है। किस प्रकार के लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? आंसर है दोस्तों पिटवा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, आपको याद रखना है। एक होता है ढलवा लोहा दोस्तों, एक होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? आंसर उत्तल लेंस। मानव नेत्र दोस्तों उत्तल लेंस का उदाहरण है, और मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया? गुणित अनुपात, सही आंसर है दोस्तों डाल्टन द्वारा। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? सही आंसर है डाल्टन द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? हवाई जहाज में जो चालक बैठता है दोस्तों, उसके बैठने की जगह को क्या कहते हैं? सही आंसर है कॉकपिट। हवाई जहाज में चालक के बैठने का स्थान को क्या कहा जाता है? कॉकपिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान, इसका क्या कारण है? वह किसके कारण दोस्तों कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गतिमान होता है? आप सोचिए दोस्तों, कोई भी वस्तु है पृथ्वी पर गतिमान है या चल रहा है, वह किसके कारण चल रहा है दोस्तों? आंसर दोस्तों घर्षण के बिना कोई भी वस्तु पृथ्वी पर नहीं चल सकता है, हम और आप भी नहीं चल सकते। इसीलिए पृथ्वी पर किसी वस्तु गति का होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है घर्षण। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना है। कोई भी वस्तु पृथ्वी पर गतिमान, इसका क्या कारण है? आंसर है घर्षण बल। अगला प्रश्न है, कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? यहाँ करेक्ट मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, संचित होता है दोस्तों, संचित रहता है। आंसर स्थितिज ऊर्जा। कमानीदार घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित रहता है? आंसर है स्थितिज ऊर्जा, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण का जो केंद्र बिंदु होता है दोस्तों, या मध्य बिंदु से क्या कहा? आंसर है ध्रुवीय पोल। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुवीय पोल कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? आंसर इसका होगा दोस्तों गगनयान। गगनयान करेक्ट आंसर है दोस्तों, गगनयान। भारत का पहला मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? आंसर है दोस्तों गगनयान, आपको याद रखना है। किडनी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। डायलिसिस का संबंध किससे दोस्तों? वह भी किडनी से, यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? आंसर है दोस्तों एटीपी, आपको याद रखना दोस्तों, एटीपी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? आंसर है एटीपी, आपको याद रखना है। शतफल कहाँ से उत्पन्न होता है? शतफल कहाँ से उत्पन्न होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शतफल का उत्पादन कहाँ से होता है? अंडाशय से। शतफल का उत्पन्न होता है अंडाशय से। अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। दिवस से एक क्वेश्चन अवश्य पूछेगा दोस्तों, इसीलिए दिवस पर भी आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। अगला प्रश्न, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म जो रोग होता है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B6 के कारण चर्म रोग होता है। किस विटामिन की कमी के कारण चर्म रोग होता है? विटामिन B6। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बार बार यह में पूछा जाता है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऐसे भी पूछेगा दोस्तों, कोबाल्ट किसको कहा जाता है? विटामिन B12 को। अगला प्रश्न, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का संबंध किससे? पशुओं में होने वाले अफरा रोग का संबंध किससे? सही आंसर है दोस्तों प्रदूषित आहार। पशुओं को प्रदूषित आहार से दोस्तों अफरा रोग होता है, आपको याद रखना है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का संबंध किससे? सही आंसर है प्रदूषित आहार से। अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितना दोस्तों? सही आंसर है 12 दोस्तों।
बार बार यहाँ पूछा जाता है तो कहीं पैन कार्ड के कितना अंक होता है वो पूछेगा दोस्तों। इसीलिए ऐसा प्रश्न बार बार बिहार पुलिस में अक्सर पूछा जाता है। राशियों की कुल संख्या कितना दोस्तों? 12 दोस्तों। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, पूरा मन लगा कर पढ़िए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहा। मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।